बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय के फाटक नहीं खुलेंगे, जब तक बोध विचार पूरा नहीं होगा, जब तक हृदय मंदिर का जो कचड़ा है वो नहीं निकलेगा, तब तक जो सत्य निर्णय की जो वाणी है वो अंदर प्रवेश नहीं करेगी। सारा संसार धोखे में जा रहा है, सारा संसार धोखे में भूला हुआ है। भूल बड़ी तंगड़ी है, बहुत बड़ी भूल है। झूठ मूठ में फंस गए, भेद न जाने सार, पत्थरन को पूजत फिरे, चेतन से रहे न्यार। झूठ मूठ में फंस गए। आज गजब की बात बनी है, टाले से ना टल सकती। कबीर साहिब की बात खरी है, हिलाए से ना हिल सकती। छूटन की बातें करें, छूट सका ना कोई। बिन छूटे संसार से फंद कटे ना कोई। सतसार भेद नहीं जाने, नर अपनी अपनी ताने। निर्णय की बात नहीं माने, नित फंसे मोह के थाने। सारा संसार धोखे में जा रहा है, कोई न्याय निर्णय की बात मानने को तैयार नहीं। सबके सब जो दुनिया में है ही नहीं, जिसका रंग नहीं, जिसका रूप नहीं, आकार प्रकार नहीं, हाथ पैर नहीं, मुख श्रवण जिह्वा उदालिंग कुछ भी नहीं, ऐसे परमात्मा को चाहता है। इसी सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए। सोई देव सिखापना, कोई नहीं पते आए। ये साखी नंबर 123। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि यहाँ पर माया भी गुरुवा लोग कहते हैं कि जाके मुनिवर तप करें, वेद थके गुण गाए। जिस परमात्मा के लिए बड़े बड़े मुनियों ने तप किया, वेद भी गुण गाते गाते थक गए। सोई देव सिखापना, अब हम उससे मिलने की युक्ति बताते। कोई नहीं पत्या है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। सदगुरुदेव जी गुरुमुख से बता रहे हैं, जाके मुनिवर तप करें, वेद थके गुण गाए। जिस परमात्मा का भजन कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हुए पीछे, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए, धोखे में ही अपने समय को गमा गए। वेद थके गुण गाए, और वेदों के गुण गा करके, वेदों को पढ़ पढ़ करके बेचारे थक गए, कुछ भी सार नहीं मिला। कितनी वर्षों तक तपस्या किए विश्वामित्र जैसे ज्ञानी, कितनी वर्षों तक तपस्या किए चमर ऋषि से ज्ञानी, कितनी वर्षों तक तपस्या किए श्रृंगी ऋषि जैसे ज्ञानी। ये बड़े ज्ञानी थे, कितनी वर्षों तक तपस्या किए आपस्तंभ जैसे ज्ञानी। ये सब गुण गा गा करके थक गए, किसी को भी शांति नहीं मिली। सबके सब धोखे में अपने जीवन को बिता गए। सदगुरुदेव कहते हैं, सोई देव सिखापना। मैं वही बात बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ भैया, वो झूठी बात है। मैं कहता हूँ आप धोखे में फंस करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, अपने पद को आप जान ही नहीं रहे। कोई नहीं पत्या है, लेकिन मैं पारक न्याय निर्णय की जो बात कहता हूँ, इस पे लोग विश्वास नहीं करते। और यदि कोई झूठी बात कह दे तो उस पीपल के पेड़ पर ऊपर जिन रहता है, भूत रहता है। यदि रात को कोई निकलेगा
तो उसे पकड़ लेगा, जीवन भर के लिए उसके ऊपर सवार हो जाएगा। तो इस बात को लोग बहुत जल्दी मान लेते हैं। कोई कह दे कि यदि हम मंदिर में रोज पूजा करने जाते और वहां पर भगवान ने आकर के हमको गोदी में बिठा दिया था, तो लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। और मैं सत्यान्वय की बात बता रहा हूँ, धोखे से बचने की बात बता रहा हूँ, अष्ट महासागरों को धारण करने के लिए कह रहा हूँ, 10 दोषों को त्यागने के लिए कह रहा हूँ। तो सत्यान्वय की बात को लोग मानते नहीं। एक ते अनंत हो, अनंत एक हो आए, सच्चे भई जब एक थे, तब अनंत एक माह समाए। साखी नंबर 124। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, मायावी गुरबा लोगों की वाणी को किस प्रकार से संसार को भरमा रहे, धोखा दे रहे हैं। एक ते अनंत हो, ये लोग कहते हैं एक परमात्मा, वही अनंत हो जाता है, अनंत एक हो जाए, फिर समय आने पर वो अनंत जगत एक ही मिल जाता है। समष्टि, व्यष्टि, व्यतिरेक, समष्टि सारा संसार ये सिमट जाता है, व्यष्टि समय आने पर ये बिखर जाता है, पसर जाता है, व्यतिरेक ग्यारह न्यारे न्यारे इनकी गुण धर्म और सब एक ही में एक मिल जाते हैं। एक से अनंत भाव, एक ही ब्रह्म से और अनेक संसार हो जाता है, और फिर ये पूरा संसार बिगड़ कर उसी एक में मिल जाता है, अनंत एक हो जाए। ऐसी ऐसी कल्पना की। जब मुसलमानों का जो खुदा है वो कुन्न कुन्न करता है तो दुनिया बन के तैयार हो जाती है, और फिर फैकुन फैकुन करता है तो दुनिया बिगड़ जाती है। इसी प्रकार से ये मायावी गुरबा लोग धोखे में फंसाने वाले, इस परमात्मा की कल्पना फंसाने वाले कहते हैं कि ब्राह्मण लोग, हिंदू लोग, वो भी कहते हैं एको हम, तो सारा संसार बिगड़ करके एक मिल जाता है। बहुस्वामी तब बन करके ज्यों का त्यों तैयार हो जाता है। इस प्रकार से सारा संसार और भूला हुआ है, एक ते अनंत हो, अनंत एक हो है। परिचय भई जब एक थे, तब अनंत तो एक है, मैं समा है। अनंत ये सारा संसार एक ब्रह्म में ही समा जाता है। जीव भी जा करके ब्रह्म में लीन हो जाता है। ऐसी ऐसी बातों को बता करके ये सारे संसार के लोग भूले, पहले भी भूले, आज भी भूले हैं, और आज भी चेतने की कोई कोशिश नहीं करते। सब के सब बकवास में फंस करके अपने समय को बिता रहे हैं। सदगुरुदेव जी गुरुमुख से समझाते हुए कहते हैं एक ते अनंत भव। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इसी जीव से जितनी भी कल्पना उठी है, ये सब जीव की कल्पना है। अनंत एक हो या है। जब पार ज्ञान हो जाएगा तो जो अनंत की जो कल्पना की है सारी मिट जाएगी। इसे पता चल जाएगा कि चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। धोखे में फंस करके सारा संसार दुख उठा रहा है, भटक रहा है। कोई गंगा नहाने जाता है, कोई यमुना नहाने जाता है, कोई कावेरी नहाने जाता है, कोई ब्रह्मपुत्र नहाने जाता है। अलग अलग तीर्थ धाम मान करके और भटक रहे। कोई नर्मदा में नहाता है, कोई चक्कर लगाता है 84 की, कोई मथुरा वृंदावन जाता है। सब के सब अपनी अपनी एण में और डोल रहे, अटके भटके लटके। तो एक ते अनंत हो, अनंत एक हो यार। परिचय भई जब एक थे, जब एक ते परिचय हो जाती है, जब एक से पूरा भेद मालूम पड़ जाता है, तो परिचय भई जब एक थे, जब अपने आप की परिचय हो जाती है, तब पता चल जाता है कि एक घट में एक जीव का वास है। अनगिनत जीव हैं, सब अपने अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं। इसमें इस ब्रह्म परमात्मा देव दे तो कोई जरूरत नहीं।
तब अनंत तो एक है मन समाये, सारी कल्पना सब दूर हो जाती है, समन हो जाती है, उसका किसी प्रकार से अस्तित्व नहीं ठहरता है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। सत्य तो ये अविनाशी चेतन जीव है जो अपने आप को जान लेता है, वो ही भटकन अटकन लटकन से बच सकता है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेदना में पार। साखी नंबर 125। साहब जी बता रहे हैं कि एक शब्द गुरुदेव का, ये मायावी गुरुवा लोगों का कहना है, धोखे में फंसे हुए का, कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। वो कह रहे हैं हमारे गुरुदेव जी ने हमको ज्ञान कराया है कि चेतन जीव है, वो तो नानद विकारी है, परिचन्न ईश्वर का अंश है, और जो ईश्वर है वही सब कुछ है, वही परमात्मा है। ताकानंत विचार, जितने विचार उठ रहे हैं मनुष्य के अंदर वह ईश्वर की दया से उठ रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार से ये लोग भुला रहे हैं। थाके मुनिजन पंडिता, और जो भजन नहीं करते, जो परमात्मा का पूजन नहीं करते, जो याद नहीं करते, वेद न पाए पार, तो वेद भी पार नहीं पा सकते। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते गुरुमुख से निर्णय देते हुए कि एक शब्द गुरुदेव का, एक शब्द गुरुदेव का कहिए न्याय निर्णय का, पारख का, अपने आप को बताने का, धोखे से छुड़ाने का, ताका अनंत विचार। ये जीव का जितने भी विचार हैं ये सब जीव के द्वारा ही उठ रहे हैं। ये जीव से ही सारे विचार उठ रहे हैं। विचार सत्य निर्णय का है, धोखे से बचाने का है, और धोखे से बचाने के विचार को जो अपने हृदय में धारण करेगा, अपने आप को जो जान लेगा, मायावी गुरुवा लोगों की चाल से जो बच जाएगा, ताका अनंत विचार, जितने भी विचार उठे, जो देवी का हो, जो देवता का हो, जो तंत्र का हो, मंत्र का हो, जादू टोना का हो, ऊपर आकाश का हो, पाताल का हो, 4 वेदों का हो, 6 शास्त्रों का हो, 18 पुराणों का हो, रिद्धि सिद्धि का हो, करामत का हो, जितने भी विचार हैं ये जीव की सत्ता से उठते हैं, मनुष्य के हृदय से उठते हैं। मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। तो एक शब्द गुरुदेव का ताकानंद विचार जब पारक ज्ञान हो जाता है तो सारे विचारों को समझ करके निज विचार में ये चेतन जीव ठहरता है, अपने आप को जानता है, किसी प्रकार से धोखे में नहीं जाता। थाके मुनिजन पंडिता, और जब मुनिजन पंडिता तो थकते रहते हैं, विचारे आप जाते रहते हैं, अटकते भटकते लटकते रहते हैं, इनको अपने आप का ज्ञान हो ही नहीं पाता है। राउर के पिछवारे गावे चारू सैन, जी परा बहुलूट में ना कछ लेन न देन। साखी नंबर 126। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि राउर के पिछवारे गावे चारू सैन, राउर के पिछवारे, राउर के ये राजा, गावे चारू सैन, और चारों ओर उसकी सेना लगी रहती है। और जब किसी गढ़ पे चढ़ाई करनी होती है तो सेना को लेकर के राजा चढ़ाई करता है। इसी प्रकार से राउर के ये चेतन जीव, इसके चारों ओर सेना लगी हुई है, काम की सेना, क्रोध की सेना, लोभ की सेना, मोह की सेना, आशा तृष्णा छल छिद्र कपट की सेना लगी हुई है। कितने विकार जिसके अंदर उठते रहते हैं, भूत चुड़े ने डाकने सांकने के, तंत्र मंत्र जादू टोना के, विषय वासना मोहता आसक्ति के, सारे उठते रहते हैं। राउर के पिछवारे गावे चारू सैन, चारू के 4 वेद, 4 वेदों से उठी कल्पना, और 4 के ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनकी सदगुरुदेव जी कहते हैं ये सब के सब भूले अर्थ धर्म काम मोक्ष की कल्पना, सालों के सामने सारू सायुज की कल्पना। इसमें सारा संसार फंसा हुआ है, इसमें सब डूबे हुए हिंदू और मुस्लिम, शेख सैयद मुगल और पठान, ये चारों, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों
तो रावण के पिछवाड़े गावे चारु सैन, जीव परा बहु लूट में, इस लूट में ये जीव फंस गया, इस कल्पना में ये जीव फंस गया, इस मोह में ये जीव फंस गया, अपने आप को जान ही नहीं पाया। जीव परा बहु लूट में, ना कछ लेन देन, इसको कुछ नहीं मिलता है। जब जन्म लेके आता है तो खाली रहता है, अकेला रहता है, फिर बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, विवाह शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, नाती भी हो जाते हैं और बड़ा परिवार होता है, और जब शरीर छूटता है तो फिर अकेला ही रह जाता है। तो सदुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसलिए पहले ही जो इस वासना को मिटा देता है, जो भ्रम को मिटा देता है, जो तंत्र मंत्र जादू टोना अपन उनसे न्यारा होकर के, जो जात वर्ण से सबसे न्यारा होकर के, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की मानंद से अलग होकर के, शेख शहीद मुगल पठान की मानंदी से अलग होकर के, जो अपने आप को बिल्कुल निरोग रखता है, शुद्ध रखता है, विषय वासना भ्रम भूल में नहीं फंसता, वही राजा है। और सब के सब विकारों में फंस करके संसार के ही गुलाम बने रहते हैं। तो रावण के पिछवाड़े गावे चारु सैन, जीव परा बहु लूट में, ना कछ लेना देन, इसको कुछ नहीं मिलता है। कभी मनुष्य खाने में आ जाता है, कभी पशु खाने में पहुंचता है, कभी पक्षी खाने में पहुंचता है, कभी उसमें खाने में पहुंचता है। इसी प्रकार से घूमता रहता है। जिस प्रकार से कुम्हार चाक को चलाता है और जब बंद होना चाहता है तो फिर उसमें डंडा लगा देता है। चाक तो बंद होना चाहता है लेकिन वो बंद होने देता। इसी प्रकार से यदि मनुष्य जन्म में आकर के यदि चारों खानियों से ये बच तो जाए जी पारक ज्ञान को सुन करके, लेकिन बार बार विषय वासना भ्रम भूल कल्पना का डंडा घुमा देता है। इसलिए ये नाच रहा है संसार में। और पारक ज्ञान समझ में आ जाए, जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाए और दृढ़ विश्वास करके पुरुषार्थ करके और इस विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को त्याग दे, तो उसी समय ये संसार रूपी चाक बंद, जीव मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा भवबंधनों से, विदेह मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं, चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, अचरज एक देखो हो संतो, मुगा का लेखा है लगा दिया। तो सदुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं तो चौगोड़ा के देखते, चौगोड़ा के ये चार भेद, इनको देख देख कर सारा संसार भूला हुआ है। और चौगोड़ा के ये चार वर्ण, इनम फंस करके सारा संसार भूला हुआ है। चौगुड़ा के ये चार फल, इनको मान मान करके सारा संसार भूला हुआ है। और चौगुड़ा के चार मुक्ति, इनको मान मान के सारा संसार भूला हुआ है। मनुष्य पशु पक्षी उसमें खानी, इनमें सारे दौड़ रहे, चौगुड़ा के देखते व्याधा भागा जाए। और चौगुड़ा का ये जंगली पशु, इसको देख करके व्याधा भागा जाए, तीर लेकर के उसके पीछे पड़ गया। और इसका अर्थ कोई कोई करते हैं कि चौगुड़ा को देख करके, उसको जंगली पशु को देख करके व्याधा ही भाग गया, पर नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ सदुदेव कह रहे हैं चौगुड़ा के देखते, जैसे ही चौगुड़ा उसे देखा तो व्याधा भागा जाए, उसके पीछे पड़ गया धनुष लेकर के। अचरज एक देखो हो संतो, मुआ का लेखा है। सदुदेव जी पुकार कहते हैं कि सारे के सारे कितना बड़ा अचरज है, मुआ का लेखा है। ये सब के सब किसका मांस खा रहे हैं? मुर्दे का खा रहे हैं, मरे मराओं के गुण गा रहे हैं, धोखे में फंसे हुए, काले खाए। सदुदेव मुआ काले क्या लेकर के खा रहे हैं? ये मांस को लेकर के खा रहे हैं, इधर विषय वासनाओं को लेकर के, इसमें सारे संसार में और चिपके हुए हैं, टूटना एक भी नहीं चाहता है। और मुक्ति की बात करते हैं, झुंड के झुंड बैठ जाते हैं, कथा रामायण भागवत पढ़ते हैं, बड़े ज्ञानी बन करके बैठते हैं और बहुत लंबी चौड़ी बातें हाँकते रहते हैं। भैया उस परमात्मा की दया के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। गप में बहुत लंबी चौड़ी मारते रहते हैं, बहुत ज्ञानी बैठ जाते हैं, लेकिन विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को छोड़ते नहीं, तो कल्याण इनका कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। तो चौगुड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, इन 4 भी 6 7 18 प्राणों की वाणी से जो अपने मन को, मन का ये मन व्याधा, अब इसको जो रोक ले, जो अपने आप को इस संसार सागर से बचा ले, तो अचरज एक देखो संतो, ये सारा अचर समझ में आ जाएगा। और मुआ का लेखा है। सदुदेव जी कहते हैं काल रूप में
ये सारा संसार ही है, इसमें ये चेतन जीव फंसा हुआ है, इसमें बार बार फंस करके अपने आप को भूल जाता है ना। मुआ मुर्दा, मुर्दा कहिए, ये मांस को खाना, चेतन जीव निकल जाता है तो वो शरीर मुर्दा रह जाता है। इसी प्रकार से जो कल्पना है उसमें न हाड़ है, न मांस है, न गोड़ है, कुछ भी नहीं है। बेकार की हृदय से उठी हुई भ्रमणा है। इस भ्रमणा में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े पंडित जूझ गए। अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसके लिए भटकते रहे। 4 फल 4 मुक्तियों के लिए खूब भटका खाए, रिद्धि सिद्धि करामत में अपने पूरे समय को गमा गए। बंदी छोर गुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, अब अपने आप को जानना है, भ्रम को त्यागना है। ये साखी नंबर 127 है। इसमें सदगुरुदेव ने पूरा भेद बताया है। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं, 3 लोक टीढ़ी भई, 3 लोक चोरी भई, सबका सर्वस्लीन, बिना मूड़ का चोरवा, प्राण का हुचीन। 3 लोक चोरी भई, तीनों लोकों में चोरी हो गई। रजोगुणियों के घर में चोरी हुई, सतोगुणियों के घर में चोरी हुई, तमोगुणियों के घर में चोरी हुई, सबके में हो गई, एक भी नहीं बच पाए। कामी के घर में चोरी हुई, क्रोधी के घर में चोरी हुई, लोभी के घर में चोरी हुई, सबके में हुई, एक भी नहीं बचे। 3 लोग चोरी हुई। सबका सर्वस्व और सबका सर्वस्व चला गया, जीवन धन चला गया, ओजस चला गया, तेज चला गया, बल पराक्रम चला गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विषय वासना भ्रम कल्पना में फंस गई। 3 लोग चोरी भई, सबका सर्वस्व, बिना मूड का चोरवा, और जिसका मूड है ही नहीं, ऐसा चोर बिना मूड का, प्राण का हो चीन। यदि उसके मूड हो, सिर हो तो पहचान में आवे, सिर है ही नहीं तो पहचान में कहां से आएगा। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो कल्पना अपने हृदय से उठी उसका सिर कुछ है ही नहीं, सिर पूछ, बिना मूड का चोरवा, प्राण का हो चीन। आज दिन तक किसी के चीनने में नहीं आया, किसी के पकड़ में नहीं आया, और सारा संसार खोजने में लगे हुए हैं। वही चोर है, वही साहू है, वही राजा है, वही रंग है, वही दाता है, वही संसार को बनाने वाला है। लेकिन ऐसा परमात्मा किसी को मिला नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं इस साखी में, ये 128 नंबर की साखी है। तो 3 लोग चोरी भई, सबका सर्वस्लीन, बिना मूड का चोरवा, प्राण का उचीन। एक जगह चोरी की, चोर अंदर घुस रहा था, पैरवा ने अंदर कर लिए, सिर उसका बार। तब तक अंदर वालों ने उसको पकड़ लिया, उसको खींच रहे थे, बाहर के बाहर को खींच रहे हैं, अंदर के अंदर को खींच रहे हैं। जब बाहर वालों को खींचते नहीं बना, उसका सिर काट लिए गए, फिर अंदर पहुंचा। अब उसका सिर है ही नहीं, पहचान में कैसे आवेगी ये कौन था। सिर को लेकर के और दूसरे चोर भाग गए। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इन चोरों ने ऐसी कल्पना की उस परमात्मा के, न नेत्र हैं, न नाक है, न मुख है, न जीव है, न त्वचा है, हाथ पैर मुखलिंग कुछ भी नहीं है। उसको खोजो तब शांति मिलेगी, तब कल्याण होगा। इस प्रकार से ये धोखे में स्वयं भूले और दूसरों को भुलाते रहे। सदगुरुदेव कहते हैं कि भैया आज तीनों आप रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी, हे मनुष्यो कामी क्रोधी मोहियो, जब तक आप इन जालों को नहीं समझोगे, जब तक आप मायावी गुरुवर लोगों के फंदा से नहीं निकलोगे, जब तक सत्य विचार, शील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति को धारण नहीं करोगे, जब तक आप 10 दोषों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, चोरी हिंसा विचार यही हमको संसार में लटकाते अटकाते भटकाते हैं। ईर्ष्या क्रोध मान छल यही हमको संसार में अटकाते भटकाते लटकाते हैं। और गाली निंदा झूठ, सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, ये 8 महासद्गुण हैं। चोरी हिंसा विचार का प्रकोप जब हमारे ऊपर आता है तो शेर भगत चीते नाहर वर्त तैया, इनके द्वारा महादुख पहुंचता है। और जब ईर्ष्या क्रोध मान छल का प्रकोप हमारे ऊपर आता है, नाना प्रकार के रोग शरीर में आ जाते हैं।
ठीक इसी प्रकार से गाली निंदा झूठ का जो प्रकोप हमारे अंदर आता है, उस समय तत्व प्रकोप आता है। अग्नि में जल जाना, जल में डूब जाना, वायु से गिर जाना, पृथ्वी में दब जाना, गाड़ी पलट जाना, पेड़ ऊपर गिर जाना, मकान बैठ जाना, भूकंप आ जाना, जितनी घटनाएं होती हैं ये सारे तत्व प्रकोप की हैं। और जो समय समय पर ऐसा होता ही रहता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत्य को समझो, सत्य आपका स्वरूप है, विचार से काम लो, विचार से काम लेने पर और बड़े से बड़े काम और बन जाते हैं, बड़े से बड़े काम बिगड़े हुए भी और बन जाते हैं विचार से। सदगुरुदेव ने कहा है, दुष्ट वही जो कहे और संत वही जो सहे। जिसमें जितनी सहन शक्ति होती है, जितना बल जिसम प्राग्रह होता है, उतना ही वो बड़ा माना जाता है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी किसी को दगा नहीं देना चाहिए। दगा नहीं है सगा किसी का, ना मानो तो कर देखो, जाकर उन्हें दगा करी है तिनके चल के घर देखो। सुख ने दगाबाज तेरी यारी में, चाहे कितना उमेल बढ़ा ले, कितना उमेल बढ़ा ले रे, चाहे हंस हंस के बतला ले, सुख ने दगाबाज की यारी में, चाहे कितना उमेल बढ़ा ले। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जिसने अपने हृदय के विकार दूर किए और जिसने सत्य को समझ लिया, जिसके अंदर विचार आ गया, जिसके अंदर शील का प्रकाश हो गया, जिसके अंदर दया आ गई, जिसके अंदर धैर्यता आ गई, जिसके अंदर विवेक वैराग्य गुरु भक्ति आ गई, इसके अंदर अष्ट महासत्गुण आ गए, समझ लो उससे बड़ा संत, उससे बड़ा साधु, उससे बड़ा सिद्ध सारे संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। तो सदगुरुदेव कहते हैं, भैया अपने आप को जानो और तभी पूर्ण शांति मिलेगी, और नहीं तो धोखे में फंस करके पूरा समय निकल जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को ग्रहण देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।